हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नो स्पीयर। दिस इज शेषाद्री कुलकर्णी। दोस्तों, भारत में G20 समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट ऑल सभी वर्ल्ड लीडर्स इस मैग्निफिसेंट इवेंट के हिस्सा रह चुके हैं। इस G20 समिट का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपना ताकत, अपना पावर पूरे वर्ल्ड को दिखाया है और सभी वर्ल्ड लीडर्स ये मान रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ ग्लोबल पावर है और विश्व गुरु है। इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन रहा भारत मंडपम, जो कि इस इवेंट का मेन वेन्यू था। दोस्तों, भारत मंडपम भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को दर्शा रहा था। एंट्रेंस में भगवान महादेव की नटराज की मूर्ति भारत की आर्ट सुप्रीमेसी को डिपिक्ट कर रहा था। वर्ल्ड लीडर्स को भारत मंडपम एंटर करते ही रेड कारपेट पर वॉक करना था। ये वॉक कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी वॉक थी और इस वॉक के बीच में वॉल्स को योगा के पोस्चर से सजाया गया था ताकि वर्ल्ड लीडर्स देखें और उन्हें पता चले कि भारत योग की जन्मभूमि है, भारत योग का पहला गुरु है। वो योगा जिसे आज पूरा विश्व अनुसरण कर रहा है, जिसे हमारे भारत के पतंजलि मुनि ने हजारों साल पहले विश्व को दिया था। और इस योगा के मूल सूत्र है भगवान शंकर, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। ऐसे योगा के पोस्चर्स वर्ल्ड लीडर्स के लिए रेड कारपेट के वॉल पर भारत मंडपम में सजे हुए थे। और साथ ही साथ दोस्तों, G20 समिट में जितने भी देश पार्टिसिपेट कर रहे थे और साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे थे, सभी के फ्लैग्स वहाँ पे सजाए जा चुके थे। इन सभी चीज़ों को क्रॉस करते हुए जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स रेड कारपेट पर चलते आए, आगे उन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके स्वागत के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। और जहाँ पे वे खड़े थे वहाँ पे बैकग्राउंड में कोणार्क सन टेम्पल के चक्र का चित्र लगा हुआ था। यह कोणार्क चक्र भारत की गति और प्रगति को दर्शाता है, यानी कि कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस को डिपिक्ट करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताया। इस बार के G20 का भारत का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और G20 का मेन थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम यह वाक्य हमें महाउपनिषद में मिलता है, जो दर्शाता है कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। अब सांस्कृतिक और पारंपरिक महानता का दूसरा छवि हमें गाला डिनर के समय पर दिखता है। इस आलीशान डिनर में इनवाइटेड सभी वर्ल्ड लीडर्स को हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी रिसीव कर रहे थे। उस स्थान का बैकग्राउंड चित्र नालंदा यूनिवर्सिटी का था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत की नॉलेज सुप्रीमेसी को डिपिक्ट करता है। इस विषय के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्ल्ड लीडर्स को बताया। दोस्तों, इसके बाद अब अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दुनिया को मेस्मराइज कर दिया। अगले दिन सभी वर्ल्ड लीडर्स महात्मा गांधी जी के समाधि के दर्शन के लिए दिल्ली के राजघाट पर पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने हर एक वर्ल्ड लीडर को खादी का अंग वस्त्र पहनाकर, शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें साबरमती के बारे में बताया। इस वक्त साबरमती आश्रम का पिक्चर बैकग्राउंड पर था। इस बार भी प्रधानमंत्री ने हर एक को साबरमती आश्रम के बारे में और बापू के बारे में बताया। दोस्तों, अब आते हैं मेन घटना पर। स्वागत सत्कार के बाद स्वागत सत्कार के स्थान से सभी वर्ल्ड लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपने शूज़ उतार कर चलते हुए बापू के समाधि के दर्शन के लिए गए। नंगे पांव सभी वर्ल्ड लीडर्स चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया बापू की समाधि के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आगे आगे चल रहे थे और सभी वर्ल्ड लीडर्स उनके साथ साथ चल रहे थे। यह दृश्य
भारत की कल्चरल सुप्रीमेसी को डिपिक्ट कर रहा था और सभी वर्ल्ड लीडर्स का जूते उतारकर महात्मा गांधी के समाधि के दर्शन के लिए जाना भारत के कल्चरल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने का संकेत था। तो दोस्तों, इस G20 समिट में पूरी दुनिया ने भारत की आर्ट सुप्रीमेसी, नॉलेज सुप्रीमेसी, कल्चरल सुप्रीमेसी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ओवरऑल सुप्रीमेसी को देखा और उसको नमन किया। तो दोस्तों, हम भी विश्वगुरु भारत को नमन करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नोस्फियर फॉर more such interesting informative videos. Thank you.